राणा तो साहब वही सब कुछ इनके कुछ साथ भी भी होना भूलना है। नहीं चाहिए, किसी को भी कुछ भी भूलना नहीं चाहिए। देखिए, मुस्लिम लीग नून की तो ख्वाहिश होगी कि जिस तरह डिस्क्वालीफाई हुए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उसी तरह डिस्क्वालीफाई हो साहब। और मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश ये भी होगी कि नवाज शरीफ साहब तो इलेक्शन नहीं लड़ सके थे, इस तरह भी ना लड़े। अच्छा, उस तो वक्त नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन किसकी ख्वाहिश थी उस वक्त? ये इन स्विंगर जरूर मारना होता है मनु। साहब आज आप जैकेट पहन के आए ना, वो भी बुलेट प्रूफ पहनी हुई तो ना करें। आदिल साहब साथ बैठे हुए, जनरल साहब साथ बैठे हुए, नैयर साहब ने पूछो तुसी मेरे अल पासे इन स्विंगर क्यों सूट देंदे? इन दोनों के पुश की वजह से मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ जी। इन दोनों ने मुझे, इनका मिसाइल हमेशा आपकी तरफ जाता है। मैं वही सोच रहा था, मैं बिल्कुल यही आप इन लाइन ऑफ फायर जरा डायरेक्शन देखें, आप डायरेक्शन देखें। साजिश बाहर से नहीं होती है, चार को कीड़ा अंदर से लगता है। राणा साहब मैं पूछ रही थी आपसे कि वही सब कुछ होगा इनके साथ जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। देखिए जी, बिल्कुल ऐसे ही लगता है, क्योंकि देखे उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का स्टैंस है कि उनके साथ ज्यादती हुई थी और उनको जिस केस में निकाला गया मियां नवाज शरीफ साहब को, वो गलत केस था। और बेटे से पैसे ना लेने या तनख्वाह लेने की वजह से अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया तो दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो उनका एक स्टैंस है जिसको उन्होंने अभी शायद खकान अब्बासी साहब के सामने भी रखा। अभी जो रिसेंटली उसकी मुलाकात हुई, मैंने पहले कहा था कि वो मिलने जा रहे हैं उनसे, मियां नवाज शरीफ साहब से, शायद खकान अब्बासी साहब। सो एनीवेज, अच्छा, वो मुलाकात की बाकी खबर भी दे देना राणा साहब, जब बात कर रहे हैं बरसबीले तस्करा मुझे बता दें, वो मुलाकात आखिरी मुलाकात थी, अलविदाई मुलाकात थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल आखिरी मुलाकात नहीं थी और अलविदाई मुलाकात भी नहीं थी। लेकिन उसमें बहुत खुल के बातें हुई और तकरीबन 2 घंटा बातें होती रही और 2 घंटे में बहुत चीजें सामने आई हैं। और एक चीज उनके सामने जरूर रखी गई है शायद खकान अब्बासी साहब के, कि जनाब आप बहुत हार्ड स्टैंड ले रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लाइक मुस्लिम लीग नून, या फिर मरियम बीबी के बारे में जो स्टैंड ले रहे हैं आप, वो बहुत हार्ड स्टैंड है। तो उसको उस पर जरा रिव्यू करें, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे साथ डिस्कस करें। तो वो बिल्कुल वो डिस्कशन हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें बिल्कुल डिस्कशन हुई है। अच्छा। और वापसी तुसी पूछ ही नहीं रहे, वापस आ रहे ने मियां साहब के, नहीं तुसी पूछ दे। असल में 2-3 ऐसे बयान सामने आए हैं। आप फैसल वावडा साहब ने जिस तरह डराया है ना, मुझे लगता है राणा साहब आपका भी मौकफ बदल जाना है, क्योंकि फैसल वावडा साहब तो कह रहे हैं कि वो ना आए तो अच्छा है। तो मुझे लगता है कि वही वाली वेव्स और रेडिएशंस आप तक भी आ गई होंगी। आप क्या समझ रहे हैं, आ रहे हैं वो या यू टर्न ले लेंगे वापसी से भी? नहीं, मेरी और उनकी रेडिएशन में बहुत फर्क है। वो फैसल वाडा है, मैं राना मुबश्शिर हूँ, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप अच्छे दोस्त नहीं है? वो मुश्किल हो जाता है बड़ा काम। क्या नहीं है? अच्छे दोस्त नहीं है आप दोनों? मैं बिल्कुल मैं अच्छा दोस्त नहीं हूँ, ना मेरे वो दोस्त हैं ना मेरे वो दुश्मन है। लेकिन हाँ, मैं उनको बहुत पुराना जानता हूँ, वो मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। दोस्ती इज समथिंग डिफरेंट, वो एक मुख्तलिफ चीज़ होती है, डिफरेंट चीज़ होती है। नहीं, मेरे दोस्त नहीं है वो, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मेरे दोस्त नहीं है वो, मेरी इज्जत बहुत करते हैं, मैं उनकी इज्जत बहुत करता हूँ। चले राणा साहब, ये आगे उनको इंट्यूशंस हो रही हैं, जो इंट्यूशंस उनको हो रही हैं, और जो इंट्यूशंस वो कह रहे हैं कि जी हो सकता है इलेक्शन ना हो जनवरी के एंड में, बिल्कुल मैं आपको कई मरतबा कह चुका हूँ कि उसमें जनाब मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ। फिर आप मुझे कहती हैं जनाब कि कोई ऐसी बात करें जो आईनी हो, जो ऐसी बात करें जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हो। आप इस तरह के वर्ड यूज़ करके मुझे कॉर्नर करने की कोशिश करती है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे हमने आइन और कानून तो ठीक है, लेकिन हमने अपना एनालिसिस देना है। एनालिसिस ये है कि हमें 50-50 चांसेस नज़र आते हैं। 50-50 चांसेस है कि जनाब इलेक्शन हो और 50% चांसेस है कि इलेक्शन ना हो। तो वो मैंने एक सिनेरियो सामने रखा था और वो मैंने ये कहा था कि यहाँ पे अगर सिचुएशन बन जाती है, कोई सिक्योरिटी सिचुएशन बन जाती है या एग्रीवेट हो जाती है इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज, तो आप अपनी पूरी आवाम को उसको कहाँ पे लेके खड़ा कर देंगे? सामने खड़ा कर देंगे जी लो जी इलेक्शन करो, इलेक्शन होने चाहिए, जरूर होने चाहिए और उसमें कोई दो राय नहीं है। बट एट द वेरी सेम टाइम आप इलेक्शन तो जरूर कराएं, लेकिन सिक्योरिटी भी मेंटेन रखना या सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना और पूरे मुल्क के लिए करना और एट वन टाइम करना, एक गो में करना, इट्स अ टीडियस जॉब। यहाँ तो आपके बॉर्डर्स जो है ना, वहाँ पे वेस्टर्न बॉर्डर से आपको कोई इस किस्म की इश्यूज ना हो, या आपके ईस्टर्न बॉर्डर में आपको ये ना हो कि वहाँ से कोई एडवेंचरिज्म हो जाएगा इलेक्शन से पहले, इंडिया के इलेक्शन से पहले।
तो ये सारी चीजें मद्देनजर रख के फिर आप मतलब कि डिसाइड करें, जरूर करें इलेक्शन। मैं तो इस के हक में हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, मैं तो बल्कि इस चीज के भी हक में हूँ कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो बात कह रहे वो भी ठीक है, एक को बारी मुका दो, तीनों करा दो, बल्दियाती भी करा दो, सूबाई भी करा दो, तो नेशनल भी करा दो, एक को दिन करा दो। बट पॉइंट इज कि आप सिक्योरिटी जो है उसको प्रायोरिटी रखें। आप ने भी ये कहा था जहाज की सीढ़ियां चढ़ेंगे तो फिर तब तक कुछ नहीं हतमी तौर पर कहा जा सकता, लेकिन फैसल वावडा साहब, खुर्शीद शाह साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और उस पर अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि उनके पास मालूमात हैं कुछ के नवाज शरीफ साहब अब भी वापस नहीं आएंगे, अचानक कुछ ऐसा होगा। क्या हो सकता है वो मुमकिन तौर पर, उन्हें क्यों डराया जा रहा है वापस आने से? आयशा देखें, आप जो है ना बहुत बड़ी यहाँ पे ना सियासतदान है। मैंने इस चीज़ का फैसला कर लिया और ये मेरी अल्टीमेट स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि आपने मुझे बोला था कि 20 तारीख को वहाँ से वो चढ़ेंगे और मैंने कहा था कि 21 तारीख को जब तक वो लैंड नहीं होते तब तक जनाब यहाँ पे उस वक्त तक हम नहीं मान सकते कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो तुसी भी मेरे नाल शामिल हो, इन स्विंगर मारने बंद करो मनु। लेकिन द पॉइंट इज तुसी भी इस चीज़ ਨੂੰ इंडोर्स किया सी कि जब तक वो वहाँ से नहीं बोल्ड होते, और मैंने कहा था जब तक वो यहाँ पे लैंड नहीं होते उस वक्त तक इट्स गोइंग टू बी अ ट्रिकी सिचुएशन। सो आई स्टिल स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट, और मेरे ख्याल में आप भी अपनी स्टेटमेंट पे कायम है और इसी तरह होगा। बट द इशू इज़ डिफरेंट। फैसल वाडा जो है, देखें फैसल वाडा कोई ठीक है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं होंगे, किसी को अच्छे लगते होंगे, किसी कोई अच्छी स्टेटमेंट देते होंगे उनको पसंद होंगे, किसी को नहीं होंगे, ऐसे ही होता है। तो वो उसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। लेकिन फैसल वाडा का जो सोर्स है, आई मस्ट से वन थिंग, द सोर्स उस फैसल वाडा का बहुत अच्छा है, ठीक है। उसमें सोर्स में कोई दो राय नहीं रख सकता। मैं आई नो कि उनके पास क्या सोर्स है, मैं आई विल नेवर एवर डिस्क्लोज द सोर्स। नैयर साहब ने जोर जोर से सारे लाए, सोर्स अच्छा है। नहीं, और नैयर साहब ते हाँ सिरे ला रहे हैं ना, नहीं, सोर्स बहुत अच्छा है, सोर्स बहुत अच्छा है, निकाज बैठे ने। सो एनीवे, उनके पास अच्छा सोर्स है और वो सही कह रहे हैं फैसल वाडा कि हाँ उनको डाउटफुल लगते हैं, इलेक्शंस भी डाउटफुल लगते हैं। मैं भी आपको यही कहता रहा हूँ कि इलेक्शन जो है 50-50 चांसेस हैं कि वो इलेक्शंस हो। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन 50-50 चांसेस है कि इलेक्शंस हो। मैं ये भी कहता रहा हूँ, आप भी कहते रहिए, तुसी विच शामिल हो, मैं तानू नहीं छड़ना, तानू नाल लेके मैं बिल्कुल डूबेंगे तो तुम्हें साथ तो आप भी यही कहती थी, मैं भी। एक चीज और नहीं ऐड कर दूं, अगर इजाजत दें तो जी ये नून लीग से जो काफ़ी क्लोज चंद एक सहाफ़ी हैं, उनमें से एक ने अगले दिन ये ट्वीट भी की थी, कहा था कि मियाँ साहब की जान को ख़तरा है, अल्लाह ताला उनको सेहत से रखे, हिफाजत से रखे। लेकिन जो बिल्डअप हो रहा है ना, जो आप जिसकी तरफ सब इशारा कर रहे हैं, वावडा साहब ने बात की है, हम भी ये बात कर रहे हैं, और मुझे भी यही शक है कि अल्लाह रहम करे इस किस्म के ख़तरात ना हो। लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है कि मियाँ साहब इस स्टेज पे इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। फैसल वावडा साहब ने बढ़िया हम बात कही थी, राना साहब आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर चित्राल में जो अटैक हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए तो उसमें भी एक पॉलिटिकल पार्टी के मुलविस होने के शवाहिद मिल सकते हैं अगर तहकीकात की जाए। ना जाने किस तरफ वो इशारा था फैसल वावडा साहब का, राना साहब? मैनू नहीं पता, वो इशारे बहुत कर देने इधर उधर वैसे भी, लेकिन मैनू नहीं पता एक इस तरफ इशारा सी, लेकिन उनके इशारे इधर उधर होते रहते हैं, पॉलिटिक्स के अलावा भी इशारे करते